सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर से। और 5 बड़े भयंकर संकट की भविष्यवाणी, वो संकट जो परमेश्वर ने गाड़ी में बताया था, कार के अंदर दिखाया, सब कुछ बताऊंगा। जुड़ के रहना, सुनते रहना, और जो आज परमेश्वर बोल रहा है उसे लिखना डायरी में और देखना अपनी आंखों से वो कैसे पूरा होता है। एक चीज और बताने वाला हूँ, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हाथ जोड़ धन्यवाद करते हैं जो आपने मुझे वरदान दिया। जब मैं डिक्लेयर करूँ तो पिता वाक्य में जान ले लोग पिता कि तू जो बोलता है वो पूरा होता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, मेरे बोलने पे तेरा पहरा हो पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं तेरी तरफ बोलूँ पिता। मैं अपनी तरफ से नहीं पिता, पवित्र आत्मा की सहायता से बोलूँ, ताकि बोलने वाला मैं नहीं तू ही हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बिल्कुल मेरे अजीज, बोलने वाला मैं नहीं। और परमेश्वर ये वीडियो, ये संदेश, ये 5 भविष्यवाणी संकट की 2 जगह दिखाई जाएगी जो आप देख रहे हो, और एक दूसरे चैनल पर। दूसरा, परमेश्वर अपने दासों को सब कुछ बताते हैं जो जो परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं। जब आप वीडियो देख रहे हो है ना, 22 तारीख में, और मैं 21 तारीख में पंजाब के टूर पे था। सडनली परमेश्वर मुझे गया था और मैं खामरा से, मतलब एक पास्टर से मिलकर, और उसके बाद खामरा यानी कि अपोस्टल अंकुर चर्च में जा रहा था। बीच रास्ते में दोपहर का टाइम था, दोपहर धूप बहुत तेज थी, और मेरी हल्की सी आंख, पीछे सीट पे था, मैं अकेला ही था, मेरी हल्की सी आंख लगी, और मेरी आंख जैसी लगी तो परमेश्वर ने दिखाया कि जब तू वापस आएगा यहाँ से टूर से तो बारिश हो रही होगी। और जबकि बारिश का एक नामो निशान नहीं था। मैंने अपने ड्राइवर को बोला, मेरे भाई ऐसा सपना आया। मैं कहा देख परमेश्वर ऐसा करने वाले। दोनों इसके रीजन बताया परमेश्वर। आशीष की बारिश, जब मैं खामरा से वापस आया तो आशीष की बारिश है। और जैसे ही मैं लौटा, मेरे भाई को लेकर वापस आ रहे हैं, सडनली 6:30 या 7 बजे करीब अंधेरा हो गया, बारिश होने लगी। ड्राइवर भी हैरान हो गया कि आपको जो दिखा पूरा हो गया। मैं कहा भाई परमेश्वर का वरदान है। तो उसी दौरान 2:30 से 2 के बीच में परमेश्वर 5 बड़े संकट की भविष्यवाणी वहीं बोल दी थी। लेकिन प्रभु ने कहा था जब तू घर जाएगा तो घर से आराम से बनाना, ताकि लोगों तक समझ आ सके। कई बार परमेश्वर, अगर टाइम नहीं होता, मैं टूर पे होता हूँ, मैं एयरपोर्ट पे, बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन, जहाँ मुझे मौका मिलता है, जिधर मौका मिलेगा, मैं उधर वीडियो बनाकर परमेश्वर का पैगाम रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचा देता हूँ, ताकि आप ये जान लो कि वाकई में परमेश्वर जो बताता है वो पूरा बताता है। आमीन। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करके। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना, वचन देना सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये मेरा वो वचन है जो परमेश्वर ने मुझे मेरे जन्मदिन पे तोहफा दिया था। वचन कहता है यिर्मयाह 1 उसका 4, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। परमेश्वर चित्त लगाया इंसान पर। इंसान चित्त नहीं लगाता, परमेश्वर चित्त लगाता है। और उत्पन्न होने से पहले ही तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया, जाति नहीं जातियों का। तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो तू आगे दूंगा वही तू कहेगा। तू उनके मुंह को देख के मत डर, क्योंकि तू छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ। यहोवा की वाणी और वाक्य में जहां भेजता है परमेश्वर, मैं वहीं जाता हूँ। बुलाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन भेजेगा वही परमेश्वर, जहां प्रभु का दास जाएगा वहां। हालेलुया। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। सुन, मैंने आज तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया, उन्हें गिरा देने, ढा देने के लिए, नष्ट कर डालने के लिए, बनाने रोपने के लिए, आशीष और संकट की भविष्यवाणी बोलने के लिए, जैसा प्रभु बोलता है। आमीन। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ मेरे अजीजों, ये खुदा ने मुझे वचन दिए, और 5 बड़े संकट की भविष्यवाणी जो पूरी दुनिया से, इंडिया से लेकर बाहर तक है, जिसे हम और आप देखेंगे। और वो भविष्यवाणियाँ, मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि कुछ चीज़ें परमेश्वर हमें जो बताते हैं, हम सोचते हैं वो नॉर्मल है। मान लो परमेश्वर बता दिया गर्मी होगी, हमें गर्मी तो हर साल होती है, नहीं, जब बता दिया ना तो अधिक से अधिक होगी, अधिक से अधिक जिसे कहते हैं। उसी प्रकार से जब परमेश्वर कुछ चीज़ बता देते हैं तो उसकी सीमा रेखा बढ़ जाती है, उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है, उसका रिकॉर्ड बढ़ जाते हैं। और वही चीज़ें मैंने जो पहली जो परमेश्वर भविष्यवाणी बताई है वो है, इन दिनों में आप रेल ट्रेन एक्सीडेंट एक हाई लेवल पे सुनने वाले हो। मैं बहुत सारी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ऐसा ट्रेन हादसा होने वाला है जो पूरे भारत को झंझोड़ देगा। पहली भविष्यवाणी ये।
एक ऐसा ट्रेन हादसा होने वाला है जो पूरे भारत को झंझोड़ देगा, याद रखना, ये पहली। दूसरी, इस बार आप भयंकर रूप से बाढ़ बादल फटना देखोगे। फिर से रिपीट करूंगा, इस बार आप भयंकर रूप से बाढ़ और बादल फटना देखोगे इंडिया से बाहर तक। और ये अधिकतर बाहर के मुल्कों में आप ज़्यादा सुनाई दोगे, सऊदी अरब ऐसे करके। इंडिया में भी आएगा, मतलब एक त्रासदी दिखाई देगी, सर ना पैर बाढ़ आ गई, बादल फट रहे अधिक से अधिक। ये दूसरी भविष्यवाणी है। तीसरी खुदा ने जो मुझे बताई वह है एक ऐसा भूकंप आने वाला जिसकी तीव्रता 6 और 7 के बीच होगी, यानी कि सॉरी 6 से ऊपर होगी, 6 से ऊपर, 6 से नहीं 6 से ऊपर, और वो विनाशकारी भूकंप होगा। ये तीसरी भविष्यवाणी है। इतना विनाशकारी है जो बहुत जान माल का नुकसान करेगा, ये परमेश्वर ने मुझे बताया। ये तीसरी भविष्यवाणी है। चौथी जो खुदा ने मुझे बताई वह है मोबाइल के द्वारा बहुत हादसे होने वाले। मतलब मोबाइल एक टारगेट बनेगा, भयंकर रूप से टारगेट मोबाइल का। आप देखोगे मोबाइल फट गया है ना, मतलब मोबाइल के द्वारा हत्या हो गई। मोबाइल का आप ज़्यादा क्रेज सुनोगे इसमें, और खासकर मोबाइल फटने, मोबाइल ब्लास्ट, ऐसी चीज, मोबाइल में आग लग जाना, मोबाइल के कारण मृत्यु, मोबाइल के कारण हाथ से, ये चीज सुनाई देगी। ये चौथी भविष्यवाणी। और पांचवी बताई परमेश्वर मुझे कि इस बार जो आग लगेगी ना, आप 3 जगह आग देखोगे। कारखानों में, कारखाने, फैक्ट्री जलेगी है ना, मॉल, जितने मॉल है वहां पर, जितने मॉल है, और हॉस्पिटल, इन चीजों में आप आग की घटना ज्यादा देखेगी। मतलब आग भयंकर रूप से फैलेगी, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, मॉल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, इन चीजों में ये होगा। अभी सुनाई देगा आपको, और ये बहुत भयंकर होने वाला है। परमेश्वर दया करे। मैं तो ये कहता हूं, जब भी कोई संकट की भविष्यवाणी हो, परमेश्वर भी मुझे बोल रहे हैं कि होटल दिखा रहा है परमेश्वर, भी मुझे होटल में भी आग दिखा रहा है परमेश्वर। अभी मुझे वर्ड वही दे रहा है ना। देखो मैं लिख नहीं रहा हूं, जबकि मैंने लिखकर डाल रखा था कि मैं भूल ना जाऊं, लेकिन परमेश्वर भी, मैं लिखना ही, वो कागज, वो लिखना ही लाकर भूल गया। मैं गाड़ी में लिख लिया था कि परमेश्वर जो भी मुझे बताता ना मैं लिख लेता हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे बता रहा बेटा होटल भी है, तो भूल गया। इन चीजों में जब आप आग देखोगे ना, तो आप हैरान हो जाओगे, और ये सारी भविष्यवाणी पूरी होगी, कोई दोहराई के नहीं। आज तक जो भी खुदा ने बताया पूरा हुआ है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दया मांगो, कि परमेश्वर दया करे, फिर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये 5 संकट की बड़े लेवल की भविष्यवाणियां हैं, इस पर हम तेरी दया चाहते हैं, फिर भी हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हम सबको खतरों से और इन सब विपत्तियों से बचाना, अपने बच्चों पर दया करना पिता। जब ये भविष्यवाणी पूरी हो तो उसमें मेरा नहीं, तेरे नाम की महिमा हो, कि तू बता सके कि वाक्य में तू बड़े दासों से कैसे बात करता है। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। जब 5 भविष्यवाणी पूरी होगी ना, आप कॉपी में लिखना और मेरे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में बताना कि कौन कौन सी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। और ज़्यादा दिन नहीं, 2 महीने के अंदर परमेश्वर सारी पूरी कर देगा, 2 महीने के अंदर। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।